इस दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम कौन सा है? कल। ऐसी कौन सी चीज़ है जो न तो आज तक किसी को मिली है और ना कभी किसी को मिलेगी? कल। दुनिया की कितनी भी कीमती घड़ी समय से ज़्यादा कीमती नहीं हो सकती। किसी इंसान को ज़िंदगी का सबसे सैड मोमेंट कौन सा है? जब समय निकल जाने के बाद उसको लगता है कि शायद मुझे वो काम करना चाहिए था, शायद मैं वो काम कर सकता था। आज आपकी जितनी भी उम्र है, अगर आज आपके पास समय है और समझ दोनों हैं, तो आप समय के मामले में दुनिया के सबसे लकी इंसान हो। क्योंकि जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब तक समझ आती है समय निकल चुका होता है। अब एक भी सेकंड बर्बाद नहीं। खबरदार, मैं समय हूँ। मुझे जितना बर्बाद करोगे उतना मैं तुम्हें बर्बाद करूँगा। जब तुम चादर ओढ़ के सो रहे थे तब भी मैं बर्बाद हो रहा था। जब तक तुम कल सुबह को अंगड़ाइयाँ ले रहे थे तब भी मैं बर्बाद हो रहा था। जब तक तुम काम चोरी कर रहे थे तब भी मैं बर्बाद हो रहा था। मैं समय हूँ। मुझे अगर आज बर्बाद करोगे तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मेरी अगर इज्जत करोगे तो तुम्हें वो सब हासिल करके दूंगा जो तुम करना चाहते हो और जिसके लायक तुम रिजर्व करते हो। समय को बर्बाद करने वाला हर इंसान बर्बाद होने वाला है। जिसने इतिहास में समय को बर्बाद किया था वो खुद बर्बाद हो गया था। समय के नियम सिंपल और सभी के लिए समान होते हैं। ये सिकंदर के लिए भी वैसे ही काम करता था जैसे अकबर के लिए करता था। ये महाराणा प्रताप के लिए भी वैसे ही काम करता था जैसे एक भिखारी के लिए करता था। ये पहले भी इसी तरह से चलता था और अब भी ऐसे ही चलता है और अनंत समय तक ऐसे ही चलता रहेगा। समय को तुम रोक नहीं सकते, लेकिन समय को फालतू के कामों में न लगाकर अच्छे कामों में लगा सकते हो। अगर किसी के पास मरते समय तक करोड़ रुपया होना और उसको बोलना कि तुम जिंदगी वापस मिल जाए तो 100 करोड़ ले ले, तो शायद ऐसा कोई इंसान होगा जो अपने पूरे पैसे देकर के ज़िंदगी लेने से मना करता है। अगर हम अपने सपनों के लिए समय नहीं निकालेंगे तो समय हमारी ज़िंदगी से सपनों को परमानेंटली डिलीट कर देगा। कहते हैं कि समय दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ सिखा जाता है। और मैं कहता हूँ कि समय को सही लगाना सीख लिया तो समय दुनिया को तुम्हारी औकात भी दिखा देगा। आप चाहें तो गुजरे हुए समय का अफसोस कर सकते हो, लेकिन यह भी याद रखना कि जिस समय अफसोस कर रहे हो ना, उस समय भी समय गुजर रहा होता है। और ऐसा ना हो कि कहीं गुजरने वाले समय का भी फिर से अफसोस करना पड़े। ये समय है जो सच और झूठ के हर चेहरे को उचित समझकर बेनकाब कर देता है। समय वो रेत है जिस पर कोई सा भी निशान हमेशा के लिए नहीं रह सकता। केवल खुद समय के साथ जो अपने काम को कल पर टालते हैं ना, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि कल एक काल्पनिक दुनिया है जो लाखों सालों में मानवता के इतिहास में किसी को नहीं मिली। और जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक ये कल ना किसी को मिली है और ना किसी को मिलने वाला। समय तो वर्तमान की थाली में ही परोस दिया जाता है, ना कि इतिहास में, ना कि भविष्य में। केवल वर्तमान में अपनी सुंदरता का आज गुमान मत करना। हो सकता है ये आने वाले समय में एक दाग बन जाए। और अपनी बदसूरती का भी कभी दुख मत करना। हो सकता है यही बदसूरती का दुनिया को आपका दीवाना बनाए। समय जितना वफादार कोई नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है मेरा हो या तुम्हारा, एक दिन आता ज़रूर है। इस दुनिया में जो समय के मामले में अमीर है ना, जिसके पास ज़िंदगी जीने का बहुत सारा समय है ना, वहीं असली अमीर समय है। तो हर चीज़ आ जाएगी और समय नहीं है तो पास होती हुई भी चीज़ की दरी रह जाएगी। जब खुद का अच्छा समय आता है ना, तो दुनिया के सामने हमारी असली चेहरा सामने आता है। और जब बुरा समय होता है तो दुनिया का असली चेहरा हमारे सामने आता है। समय की गुंजाइश इतनी सी है कि उसको बस बर्बाद मत करो। समय के एक्सपेंटर के बल इतनी सी है कि उसको सही ढंग से काम में लो। ज़िंदगी में आपका कोई रिश्ता नहीं, रिश्ता सही हो या नहीं हो, बस अगर समय सही है ना तो सब कुछ सही है। इसलिए समय को बर्बाद ना करें। आइए कुछ ऐसा कहते हैं कि देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करें।